निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले का जब ईरान से पाला पड़ा तो इसराइल को जंग बंदी याद आ गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि दिफा में हिमायत पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शराकत पर ट्रंप का शुक्रिया। इसराइल ने ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज़ से इत्तफाक किया। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का जंग बंदी के बाद बयान। कहा, हमने किसी से ज्यादती नहीं की, ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत, ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान में जंग बंदी के बाद जीत का जश्न। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी परचम लहराते हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तेहरान के रिहायशियों का कहना है कि जंग बंदी ने न सिर्फ उन्हें जहनी सुकून फराहम किया है बल्कि मामूलात ज़िंदगी की बहाली में भी मदद मिली है। शहरियों को उम्मीद है कि शायद एक तवील जंग का खतरा अब टल चुका है। हम ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है इस जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। जंग बंदी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो खित्ते में मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान यकीन रखता है कि तमाम तनाज़ात UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। बशमूल खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कतर और अमरीकी कोशिशों की सताइश। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान इसराइल जंग बंदी को आलमी अमन के लिए मुस्बत करार दे दिया। कहा कि उम्मीद करते हैं अगर जंग बंदी कामयाब रही तो ये खित्ते के लिए खुशाइन पेशरफ्त होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा होती है। ईरानी अच्छे ताजर और समझदार लोग हैं। चाहता हूँ मामला जल्द अज जल्द पुरअमन हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बहुत तेल है, वो ठीक हो सकते हैं। ये सब मुमकिन बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। यूरोपीय दोस्तों और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमरीका से भी बड़ी मकदार में तेल खरीदेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया गया। सलामती काउंसिल, OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर ईरान की भरपूर हिमायत का अज़म दोहरा दिया। ईरानी सदर ने कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तामीरी किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार। हज की कामयाब तकमील पर वली अहद को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी हुज्जाज किराम की बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सऊदी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया।
ताबड़तोड़ अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह न हो सकी। CNN ने रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया, अस्फहान प्लांट की मजबूत साख्त के बायस नुकसान नहीं पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन इमारतें सलामत हैं और सिर्फ दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद मुस्तरद। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने मवाख़ज़े की करारदाद पेश की, जिसकी 344 मेंबरान ने मुखालफत की, जबकि सिर्फ 79 लोगों की जानिब से हिमायत मिली। ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि डेमोक्रेट्स अब गैर मकबूल हो चुके हैं। गजा में धमाका, 7 इजरायली फौजी हलाक। खान यूनिस के मरकजी इलाके में बारूदी धमाके से इजरायली फौज की बख्तरबंद गाड़ी तबाह हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके में गाड़ी में सवार 7 इजरायली फौजी हलाक जबकि 1 जख्मी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद बख्तरबंद गाड़ी में आग भड़क उठी, जिससे जानी नुकसान हुआ। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा ट्री। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मोहम्मद आसिम की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें, पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। कराची से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 4 एजेंट्स गिरफ्तार। SSP शुएब मेमन के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट्स तंसीबात और नकलो हरकत की इत्तला दुश्मन को देते थे। रॉ एजेंट से वायरलेस सेट, 4 दस्ती बम, राइफल और पिस्तौल बरामद। सजावल से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार मुल्जिमान मछेरे और छीनी गई गाड़ी में सफर कर रहे थे। गिरफ्तार रॉ एजेंट से हसास मकामात की दस्तावेजात और जियो टैगिंग के साथ तस्वीर समेत दीगर मटीरियल भी बरामद किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 1.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद नर्ख $67.19 फी बैरल तक जा पहुँचे। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी इजाफा देखा गया। WTI $65.42 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर कीमतों में इस इजाफे को तवानाई की तलब और जोग्राफियाई कशीदगियों से जोड़ा जा रहा है। मुल्क में आज से बारिशों का आगाज। कराची में भी 2 दिन बाद बारिश का इम्कान। अटक, रावलपिंडी और सवात में ठंडी हवाओं ने गर्मी को मात दे दी। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश ने मौसम को निखार दिया। बारिश के बरसते ही शहरियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। बारिश ने जल्दी जमीन को राहत बख्शी और मौसम को खुशगवार फिजा में बदल दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मुल्क के अक्सर हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कदरे कमी आ सकती है।
गिलाफ़े काबा को तब्दील करने की रूह परवर तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 200 माहिर कारीगर शरीक होते हैं, जो 11 माह में 1415 किलो वजनी गिलाफ़े काबा तैयार करते हैं। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज सेमीफाइनल में मलाइशियन हरीफ के मद्दे मुकाबले आएंगे। कोलंबो में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कंबोडियन हरीफ को 1 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी थी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मार्के जारी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने ES ट्यूनिस को 3-0 से हराकर आखिरी 16 टीमों में जगह पक्की कर ली। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को बेनफिका के हाथों 1-0 से शिकस्त। लॉस एंजलिस और फ्लामिंगो का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सेकेंड सीड कनाडा के फ्लेक्स सोगर की म्यूरका टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में रसाई। स्पेन के रोबर्टो बातिस्ता ने पहली रुकावट अबूर करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। टॉप सीड जेसिका पिगोला और फोर्थ सीड एगा स्वातिक ने बैड होमबर्ग ओपन के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान के नाओमी ओसाका को एमा नोआरो के हाथों शिकस्त। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। मून वॉक उनकी पहचान बन गए। माइकल जैक्सन के गाने और अंदाज आज भी बेहद मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।